आफ्टरनून एवरीवन। पिछली क्लास में हमने क्लास 5 का हिंदी ग्रामर में शब्द विचार चैप्टर पढ़ा था और उसमें हमने देखा था शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द के प्रकार, शब्दों का वर्गीकरण। तो हमने शब्दों के वर्गीकरण में सबसे पहले देखा था उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है वर्गीकरण? 4 प्रकार का। तत्सम पहला होता है तत्सम शब्द। दूसरा देखा था हमने तद्भव, तद्भव शब्द। इन दोनों को मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया था विद एग्जाम्पल। आज हम देखेंगे इसका थर्ड जो है देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं और इसमें पढ़ेंगे हम चौथा नंबर जो है आपका विदेशज। विदेशज, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देशज शब्द क्या होता है, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ देशज शब्द। देशज शब्द की परिभाषा। देशज से आपको मालूम है देशज का अर्थ क्या होता है। देशज का अर्थ अर्थात देश में उत्पन्न जो चीज देश में जन्मी हो, देश में उत्पन्न हुई हो, देश में उत्पन्न। तो हम बोले इसकी परिभाषा क्या होगी? ये शब्द जनरली, ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल यहाँ मैंने गलत लिख दिया, बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। प्रयोग में लाए जाते हैं देशज शब्द कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल, उदाहरण देखेंगे। जैसे ने सुना होगा घर पे या गांव में ऐसे शब्द यूज किए जाते जनरली, जैसे खिचड़ी। खिचड़ी के बारे में सुना है सभी ने? नहीं सुना, सुना होगा आई थिंक। दूसरा जूता, पगड़ी, रुमाल, ये सभी क्या है? देशज शब्द जो जनरली गांव में अपने आसपास प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है, ठीक है ना। ये आप थर्ड हुआ। अब फोर्थ हम देखेंगे। फोर्थ नंबर का है आपका विदेशी या विदेशज बोलते हैं। विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या होंगे? जनरली ऐसे शब्द जो देशों की भाषाओं से हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब विदेशी भाषा से जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में, हिंदी में या हिंदी भाषा में बोले हम, हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदेशी शब्द। लाए जाते हैं ऐसे शब्दों को विदेशी या विदेशज शब्द कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे हम इसके विदेशी शब्द के। जैसे ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे अरबी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले वर्ड,
पुर्तगाली भाषा से आए शब्द, अंग्रेजी भाषा से आए शब्द, उर्दू भाषा से आए शब्द, ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। मैं यहाँ पे एक एक करके आपको डिफाइन कर रहा हूँ। पहला देखें हम, जैसे अरबी भाषा में से, अरबी या फारसी भाषा से हिंदी में प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से वर्ड हैं, ये शब्द हैं, जैसे फकीर, फकीर। दूसरा हुआ औरत, ये अरबी भाषा के शब्द है। फौज, कारखाना, कार खाना आदि, ठीक है ना, ये अरबी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले। अब हम देखें अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा से, या हम बोल सकते हैं कि जो अंग्रेजी बोलने वाले देश हैं उस देश से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमने देखा अंकल, अंकल तो सभी यूज करते हैं ना ये वर्ड। हाँ, स्कूल, स्कूल हुआ। स्टेशन, स्टेशन। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। रेडियो, टेलीविजन, ठीक है ना, तो इस टाइप के वर्ड आदि और भी हो सकते हैं आपके। जैसे हम देखें पुर्तगाली शब्द क्या होंगे, पुर्तगाली भाषा से प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में जो होंगे। जैसे आलू, आलू हिंदी शब्द नहीं है, ये पुर्तगाली भाषा से प्रयोग में लाया गया है हिंदी में, ठीक है ना। कमरा, कमरा, गमला आदि शब्द, इन शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि विदेशी शब्द और देशी शब्द क्या होते हैं। देशी शब्द अर्थात देश में उत्पन्न शब्दों को हम देशी शब्द बोलेंगे, और विदेशी शब्द किसे बोलेंगे हम, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी थी है, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा वर्गीकरण क्या है, दूसरे प्रकार क्या है शब्दों के। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं शब्द। पहला होता है आपका रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा यौगिक, यौगिक शब्द। और तीसरा होता है आपका योग रूढ़, योग रूढ़, ठीक है। चलिए अब इन शब्दों को हम एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा रूढ़ शब्द को। रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द, परिभाषा लिख रहा हूं मैं इसकी, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि शब्दों के योग से बनते हैं, शब्दों के योग से बनते हैं। हाँ स्टूडेंट, मैं ये बोला हूं कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर हमने देखा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। इनको हम नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे आपको। आज हम यहीं स्टॉप करते हैं क्लास को। कल की क्लास में हम रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए नमस्कार।